हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल कैलकुलेशन से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप में से ये किसी स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन था जिसने मुझे ये क्वेश्चंस कमेंट किया था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस तो नहीं बट इसमें से जो क्वेश्चंस रेलेवेंट है उन क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। एक और सजेशन ये है कि अगर आप केमिकल कैलकुलेशन कभी भी नहीं पढ़े हो, ना ही ट्यूशन में पढ़ा, ना ही स्कूल में पढ़ा, ना ही कोई वीडियो देखा या मेरा वीडियो देखा, तो पहला रिकमेंडेशन है कि केमिकल कैलकुलेशन का एक और दो वीडियो आप पहले देख लो, वहां से एक आइडिया ले लो, तब जाके यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, आप खुद आंसर भी बता पाओगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद इस वीडियो में कूदो, बाकी आपकी मर्जी भाई। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना, कोशिश करना चीजों को समझने की। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखनी है और एक चीज हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप लोग को मोल एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हम वीडियो 1 में वीडियो 2 में मोल एनालिसिस ही बताएं और पूरा केमिकल कैलकुलेशन का जो भी क्वेश्चन है उसको मोल एनालिसिस से ही समझाएं। तो आप लोग एक बार मोल एनालिसिस को रिवाइज कर लेना, उसके बाद देखना। एक क्वेश्चन को देख लो कैसे करा रहे हैं, उसके बाद फिर एक दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आंसर आता है उसके बाद मैच करो, नहीं बनता है उसके बाद देखो सोल्यूशन कैसे होगा, इससे आपका प्रैक्टिस बेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हम क्या बोले थे, या तो आप लोग को रिएक्शन दिया हुआ होगा, अदरवाइज आपको रिएक्शन लिखना होगा, और इस तरीके का बेसिक रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, तो एक्सक्यूज नहीं बनाना यार कि मेरे को रिएक्शन नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इज जनरेट, कितना CO2 जनरेट होगा बाय द रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम CuCO3। अगर हम लोग 10 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो कि CaCO3 है, इसको रिएक्ट करवा देंगे भाई HCl के साथ, तो ये प्रोड्यूस करेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। तो उसका देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस का मतलब यहाँ जितना एटम है यहाँ भी उतना एटम है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो रिएक्शन मेरा पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखो एक Ca, दो Cl, दो Cl, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो रिएक्शन बैलेंस एक बार देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग लिखते थे कि भाई गिवन क्या है। तो गिवन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में बोला है 10 ग्राम CaCO3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ CaCO3 कितना है, 10 ग्राम। मास जब हम लोग को पता रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग का मोल एनालिसिस 3 स्टेप में था। पहले आप मोल निकाल लो, जो भी चीज आपको गिवन है उसका मोल निकाल लो, फिर आप मोल एनालिसिस लगाओ और उसका तीसरे स्टेप में जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 स्टेप में करेंगे, मोल निकालो, मोल एनालिसिस लगाओ, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ CaCO3। मोल कैसे निकलेगा बाबू, गिवन मास बाय क्या था, मोलर मास। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो, तो कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का हम लोग को पता है कि भाई 40 होता है। मोलर मास याद रखना होगा, 1 से 20 तक याद रखना होगा। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 48। इन सबको अच्छे से ऐड करो, कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास कितना आया बाबू, कैंसिल करो ना इसको, 10 अच्छा अभी हम लोग फ्रैक्शन में रख ले रहे हैं क्योंकि ये फाइनल आंसर तो है नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, मोल ऑफ CaCO3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे, मोल एनालिसिस। ठीक, तो मोल एनालिसिस कैसे करके लगाना है, बताया गया था कि जो चीज दिया हुआ है और जो चीज निकालना है उन दोनों में ये अप्लाई होता है। तो दिया हुआ क्या है CaCO3, निकालना क्या है CaCO2, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करें। देखो तो मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। यही बोले थे कि दोनों का मोल क्या होता है, इक्वल होता है। साथ में बोले थे कि इसके आगे में जो नंबर रहेगा उससे इसको डिवाइड कर देना, इसके आगे में जो नंबर रहेगा कितना है 1 है, इसको इससे डिवाइड कर देना। समझ में आया, ये दोनों का मोल पहले इक्वेट कर देना कि दोनों का मोल इक्वल है, उसके बाद इसके आगे में जो नंबर है वो नंबर यहाँ, इसके आगे में जो यहाँ पे नंबर है वो नंबर नीचे। ठीक है, हो गया। अब वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करो भाई, NaCO3 कितना है 1/10, 1/10 नीचे में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका मोल नहीं पता, मोल ऑफ CO2 नहीं पता। ठीक है, तो मोल ऑफ CO2 यहाँ से कितना हो गया, नीचे तो 1 है ना, तो यहाँ से मोल ऑफ CO2 आ गया, कितना है भाई
1/10 आया। लेकिन हमको क्वेश्चन में मोल थोड़ी ना निकालने बोला है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। तो मास निकालने के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो नाउ बोलेंगे मास ऑफ CO2 कितना है 1/10 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा बताओ लोग, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 16 32, 32 और 32 कितना हो गया 44। कट तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक के बाद 0 दे दो, यहाँ से कितना आया 4.4 ग्राम आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो स्टेप 1 में हम लोग यहाँ पे देखो, वापस से देखो, पहला स्टेप ये है जिसमें हम लोग क्या निकाल रहे होते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसका हम लोग मोल निकालते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या निकालते हैं, मोल मोल एनालिसिस करते हैं, जहां से हम लोग जो भी चीज दिया हुआ उसका मोल निकाल लेते हैं। मोल मोल एनालिसिस कैसे अप्लाई होता है कि पहले जो चीज गिवन है और जो चीज निकालना है उन दोनों का मोल इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री, यानी जो सामने में नंबर है उस नंबर से डिवाइड, वही किए उसका इक्वेट किए, तो जो चीज निकालना है उसका मोल आ गया। तो उसके बाद फिर हमको उसका मास चाहिए था, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई किया आंसर। समझ में आया पक्का से, ठीक। तो अब एक बार वीडियो पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई करने के लिए रिएक्शन चाहिए, तो लो भाई रिएक्शन H2O मिटा देते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं छोटू सा H2O। अब इसका रिएक्शन क्या हम दे रहे हैं, इसका रिएक्शन है KClO3, ये क्या प्रोड्यूस करता है, KCl प्रोड्यूस करता है और साथ में O2 प्रोड्यूस करता है। KCl प्रोड्यूस करता है, तो KCl और साथ में O2 प्रोड्यूस करता है। तो इसका रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 3 देना होगा, 3 2 6, यहाँ पे आपको 2 देना होगा और यहाँ पे आपको 2 देना होगा, तब रिएक्शन देखो बैलेंस होगा। तो ये सब चीज याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। अगर सोचोगे कि नहीं हर चीज अपने आप बना बनाया मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। थोड़ा सा चीज याद करना पड़ेगा, रिएक्शन समझना पड़ेगा कैसे बन रहा है। अगर किस्मत अच्छा रहा रिएक्शन दे देगा भाई, और फिर पार्टी करो ना, तब बल्ले बल्ले करो एग्जाम में, ठीक है। आई होप आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, आप लोग का आंसर भी आ गया होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है भाई, एक्सपेक्टेशन तोड़ना मत, ठीक है। और यार टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के ग्रुप में अगर इस तरीके का डाउट क्वेश्चन है वहाँ पे शेयर करो, वहाँ पे शेयर करके सॉल्यूशन भेज दिया करेंगे, तो वो थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। वीडियो में थोड़ा सा क्या है ना, टाइम लगता है, बनाना होता है, ठीक है। तो वही ट्राई करो, अगर आप लोग का डाउट रहता है टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज हम लोग को बोल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड, कितना ये चाहिए होगा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करना, 20 ग्राम O2 प्रोड्यूस करना है, ये हम लोग को 20 ग्राम प्रोड्यूस करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, मास ऑफ O2 कितना 20 ग्राम, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे मोल ऑफ O2, कितना आ जाएगा भाई, गिवन मास बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 7 रहेगा तो ऐसा भी दिया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन में 16 है, 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 है ना O2, यानी कितना हो गया 32, तो डिवाइड किया ये आया। अच्छा बहुत सारे बच्चों को काटने का वो शौक है भाई, तो काटना मत, हर चीज में जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना कट रहा है उतना काट लो। हम तो बोलते हैं नहीं भी काटोगे तो चलेगा, ठीक है, कुछ चीज को रहने दो। तो मोल ऑफ O2 कितना आया 5/8। अब क्या लगाएंगे, जो चीज दिया हुआ था उसका मोल निकल गया, क्या लगाना है अब लगाना है मोल मोल एनालिसिस। तो यहाँ पे बोलना भाई मोल मोल, क्या मोल एनालिसिस, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, जो चीज दिया हुआ है जो चीज निकालना है, दोनों का मोल इक्वल होता है। दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है ना, तो हम लोग बोलेंगे मोल ऑफ O2 इक्वल टू मोल ऑफ, जो निकालना है KClO3 डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे उसके सामने वाला नंबर। तो KClO3 के सामने क्या है 2, तो उसको डिवाइड करना है, इधर मत लिख देना। O2 के आगे क्या है 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब करो सॉल्व भाई, तो जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है पुट करो। NO2 का वैल्यू कितना है 5/8, यहाँ पे लिखेंगे 5/8 इंटू 3, यहाँ पे मोल ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2। कट रहा बाबू, यहाँ से काट दो या इधर मल्टीप्लाई, 2 1 2 छोड़ दो, समझ में आया। यहाँ से नीचे काट सकते हैं, तो इधर ओवरऑल वैल्यू कितना है 5/12 और मोल ऑफ KClO3, ठीक है। तो यहाँ पे मोल तो आ गया, बट क्वेश्चन में मोल निकालने बोला है, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, व्हाट अमाउंट, दैट इज मास। मास निकालने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ KClO3 और इज इक्वल टू 5/12 इंटू, इसका मोलर मास कितना है भाई, जल्दी से बताओ, सॉरी KClO3 का मोलर मास कितना होगा निकालना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाल रहे हैं, K का कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 39, Cl का कितना दिया हुआ 35.5 प्लस
ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया 48। जल्दी से इसको भाई ऐड कर, जल्दी से ऐड कर यार, 39 35 48 ऐड किया कितना आया 122.5, कितना आया 122.5, 122.5। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा करो, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना भाई, थोड़ा सा इसको करो और बताओ यार कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका हम छोड़ दे रहे तुम लोग के ऊपर, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटर से करना होगा या फिर टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो थोड़ा इसको करना, करके बता देना कि आंसर कितना आया, किसी का तो भला हो जाएगा। आपस में देख लेना कि क्या कमेंट कर रहा है बच्चा लोग। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब उसको तो ट्राई कर, जो ट्राई नहीं किया यार उसको ट्राई करो, उसको ट्राई करो। आई होप ट्राई कर लीजिए, आंसर आया, देखते हैं, मैच करो अब आंसर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अच्छा रिएक्शन चाहिए था, अल्लाह बोलते ना दो भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Cu को मिला देंगे H2SO4 में, ये लोग क्या दे देगा, Cu जाके इसके साथ बनाएगा CuSO4, साथ में क्या निकलेगा SO2, साथ में और कुछ निकलेगा, और कुछ निकलेगा, हाँ निकलेगा H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये आई होप वहां तक पूरा दिख रहा होगा। Cu प्लस H2SO4 क्या देता है, CuSO4 देता है, साथ में SO2 निकलता है, साथ में क्या निकलता है H2 निकलता है। अच्छा रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या देना होगा, यहाँ पे 2 दोगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा Cu, ये कितना हो जा रहा है, यही है ना रिएक्शन भाई, CuSO4। ठीक है, CuSO4 हो गया और H2 निकलता है साथ में, हाँ ठीक है 4, यहाँ पे 2 दे देंगे, देख लेते हैं, हाँ 2H2 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया हम लोगों का, 4 2S 2S 2 to the 8 4 to 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो कहीं पे तो कुछ और बढ़ाना होगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे 2 दिए, 2S 3 ये तो 12 हो जा रहा है, रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्या है यार रिएक्शन। H2O बनता है, अरे यार इसको तुम लोग को रिएक्शन तो दिए ही नहीं, ट्राई किया था, देखो यार रिएक्शन तो ये होगा, Cu प्लस क्या मिलाना है हम लोग को, मिलाना है H2SO4, क्या बनेगा, ये बनेगा CuSO4, साथ में निकलेगा SO2, साथ में निकलेगा पानी, बहुत सारा पानी, पानी से मुंह धुलेगा। तो ये हम लोगों के पास रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन देख लेना एक बार, बैलेंस है H2 S2 चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पे आपको देना होगा, ये हम कर दे रहे क्वेश्चन में, देखो इतना भी टफ नहीं देता एग्जाम में, टेंशन मत लो, यहाँ पे भी +2 देना होगा, यहाँ पे 2H2O है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, CuSO4 SO2 और 2H2O, ठीक है, तो ये हम लोग के पास रिएक्शन है अलग है। अब क्वेश्चन उसी तरीके से प्रोसीड होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट अमाउंट ऑफ Cu, कितना Cu प्रोड्यूस होगा और कितना H2SO4 प्रोड्यूस होगा, दोनों निकालना है इस बार, तो 2 बार मोल मोल एनालिसिस लगेगा, कोई बड़ा चीज थोड़ी ना है, तो हम लोग एक बार कॉपर के लिए कर रहे हैं, फिर हम लोग इसको करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है SO2, ये हम लोग को गिवन है कि भाई ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है 64 ग्राम, तो जल्दी से करते हैं ना, गिवन में लिख लेते हैं भाई, मास ऑफ SO2 कितना है 64 ग्राम, 64 ग्राम, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, मोल ऑफ SO2 कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, जल्दी से बताओ, सल्फर का मोलर मास 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 बार होगा ना, तो 32, तो 32 कितना हो गया 64, तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे 64 से तो कितना आएगा 1, तो मोल ऑफ SO2 कितना आया 1 आया। अब क्या बोलेंगे, बाय मोल एनालिसिस,
तो दोनों का एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोल ऑफ, पहले Cu निकाल ले रहे, मोल ऑफ Cu इज इक्वल टू मोल ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय Cu से पहले क्या है 1, SO2 से भी पहले क्या है 1, वाओ इसमें साथ दे रहा है, यहाँ से क्या है मोल ऑफ Cu आ गया, कितना है बाबू SO2 को कितना है 1, तो मोल ऑफ ये आ गया। इसी तरीके से क्या करोगे, मोल ऑफ H2SO4 भी निकाल लोगे, कितना आएगा, दोनों का मोल इक्वल होगा ना, मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोल ऑफ SO2। इसके सामने नंबर कितना है, इसके सामने है 2, इसके सामने है 1, तो यहाँ से कितना आएगा, मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2, तो मोल ऑफ ये भी आ गया। जब हम लोग के पास मोल आ जाता है, हम लोग वहां से क्या निकालते हैं, मास, कैसे, मल्टीप्लाई विद मोलर मास। तो ये चीज घर पे बैठ के करेंगे, यहाँ पे हम बता दे रहे, इसका तो इजी है। Cu का मोलर मास कितना है, क्वेश्चन में देखो ना दिया हुआ है, Cu का मोलर मास 63.5, तो यहाँ पे इसको 63.5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 63.5 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर कितना होगा 63.5 ग्राम। H2SO4 का कितना होता है, तो मास ऑफ H2SO4 2 है, मोलर मास निकालो H2SO4 का, यहाँ पे निकाल लेते हैं। H2SO4 हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, H का 32, ऑक्सीजन का 64, अच्छा से ऐड करना, कितना आएगा 98, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 196 का। ओके, तो चलिए अब हम लोग इन दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक है यार, अब तक हम लोग इजी क्वेश्चंस कर रहे थे, बट ये दो क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है, तो जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए ही आए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मच CaCO3 इज हीटेड, कितना कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा टू जनरेट CO2, जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, एनफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना कार्बन डाइऑक्साइड जिससे हम लोग कन्वर्ट कर सके 10.6 ग्राम Na2CO2 को NaSCO3 में। तो ऐसा करने के लिए कितना होगा, तो ये डबल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो आप लोग को आइडिया होगा, अदरवाइज देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर आप लोग को ट्राई करना है तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर लो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले CaCO3 को क्या किया गया, हीट, तो इसका इक्वेशन तुम लोग जानते हैं क्या होता है, CaCO3, यार इक्वेशन याद करना पड़ेगा, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या देता है CO2, क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो हाँ रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा यार, तो Na2CO3, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें, तो इसको करने के लिए क्या रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O पानी, और इससे मिलता है NaHCO3। अच्छा, क्या ये वाला रिएक्शन बैलेंस है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2 Na, एक और एक 2 कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन 3, 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, और हम लोग के पास क्या हाइड्रोजन 2, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है। ओके, तो अब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा जिससे क्या प्रोड्यूस हो, CO2, और वही CO2 कहाँ से प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा बोलते हैं, उतना ही CO2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे जिससे ये प्रोड्यूस हो जाए। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ 10.6 ग्राम दिस, तो 10.6 ग्राम ये हम लोग को गिवन है क्वेश्चन। तो हम लोग जैसे करते थे वैसे ही करेंगे भाई, हम लोग क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, किसका, जो चीज गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं, मोल लिख लेना, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो मोल ऑफ Na2CO3 कितना होगा भाई, गिवन 10.6 डिवाइड बाय मोलर मास। तो यार Na2CO3 का मोलर मास कैलकुलेट करो, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, 23 कितना हो गया 46, 2 सोडियम है ना, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 का 48, सबको ऐड करो जल्दी से। तो ये आ रहा है 106 काटो, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक 0 आएगा 106 1 जा 106 10 जा, तो आंसर कितना आया 1/10। इसका मोल हम लोग निकाल लिए। अच्छा, निकालना क्या है, निकालना है भाई कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इतना ये लेंगे तो इसके लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बाय मोल एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पहले यहाँ पे इसके साथ मोल एनालिसिस लगा लेना है, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मोल एनालिसिस लगाना है, यानी यहाँ पे भी 2 बार करना होगा, ठीक है, मोल एनालिसिस। तो Na2CO3 इज इक्वल टू N ऑफ CO2, दोनों का मोल इक्वल होगा डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री। इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1, इसके सामने स्टोइचियोमेट्री 1, दोनों के सामने नंबर कितना है 1 है ना, ठीक है। यहाँ से इसका कितना मोल है बाबू,
यहाँ आया 1/10, यहाँ से इसका कितना मोल आया, ठीक है, तो इसका मोल आ गया। अच्छा, हम लोग को क्या इसका मोल चाहिए था, नहीं, हम लोग को किसका चाहिए, इसके साथ। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, बाय, फिर से बोलेंगे बाय मोल मोल एनालिसिस, बाय मोल मोल एनालिसिस। बस इसी के लिए क्वेश्चन है, और कुछ नहीं कि 2 बार लगाना पड़ेगा मोल मोल एनालिसिस। तो मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CaCO3। क्या दोनों के सामने कोई नंबर है, हाँ, कितना है, 1 है, और इसके सामने भी 1 है। तो यहाँ से भी कितना आया, मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 1 आया। तो इसका मोल हम लोग के पास आ गया, बट क्वेश्चन में मोल निकालने के लिए नहीं दिया, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए दिया, मास। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, मोल कितना आया बाबू, 1। मोलर मास निकालो, इसका कितना आता है, वो आएगा आपका, अच्छा 1 आया है, 1/10 है यार, ये 1 बोल दिए, तो यहाँ पे कितना है, 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, 1/10। तो यहाँ पे भी क्या बैठाएंगे, 1/10। अरे यार, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितने, मोल कितना है, Na मोल ऑफ CO2 1/10। तो यहाँ पे भी हम लोग बैठाएंगे ना, मोल ऑफ CO2 1/10, और इसका आएगा वैल्यू 1/10। तो यहाँ पे मास निकालने के टाइम भी हम लोग बैठाएंगे 1/10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो मोलर मास से। कैलकुलेट करो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, सबको ऐड करना 100 आएगा, 1 0 से 1 0 गया, आंसर कितना आया, 10 ग्राम। यानी आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा, 10 ग्राम। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, NaSCO3। ठीक है, चलो, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। डबल इक्वेशन का यही होता है कि कोई एक कॉमन होता है, कोई एक कॉमन, जो कॉमन होता है उसी को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, 2 बार मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं। ठीक है, जितना इक्वेशन उतना बार मोल मोल एनालिसिस लगाना पड़ता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो ये ना भाई काफी रेयर क्वेश्चन है, काफी रेयर इसलिए बोलेंगे क्योंकि भाई बहुत कम टाइम ही बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन देता है कि आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बहुत कम। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन तो आपका ये चैप्टर 2 का पार्ट है ना भाई, PV = nRT, वो चैप्टर 2 का पार्ट है। ठीक है, तो बहुत कम टाइम होता है, बट ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करके सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि 0.15 ग्राम के हम लोग के पास गैस है, तो मास दे दिया है ना, मास ऑफ गैस, ये हम लोग गिवन लिख रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, रिएक्शन, अच्छा इस क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं चाहिए होगा। और अब हमको ध्यान में आ रहा है कि ये केमिकल कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपका बिहेवियर ऑफ गैसेस का ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बिहेवियर ऑफ गैसेस के माइंड से ही करना, केमिकल कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन ही नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमको ध्यान में आ रहा है, क्योंकि यार यहाँ तो पूरा वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास, ये सब तो इस चैप्टर में। ठीक है, तो मास ऑफ दिस कितना है, मास ऑफ गैस ना, मास ऑफ गैस है 0.15 ग्राम, और क्या दिया हुआ मास के साथ, वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम दिया 49.95। सबसे पहले देखो, इस तरीके का वैल्यू एग्जाम्स में नहीं देता है, टेंशन मत लो, बहुत रेयर है एकदम, मतलब सोच के चलो कि बोर्ड का पेपर एकदम टफ आ रहा है, एकदम टफ, उससे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड वाला तुमसे कोई दुश्मनी निकालने वाला है, किस ईयर जाओगे तो सबसे टफ पेपर तुमको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या किया, हम लोग के पास ml था, ml को किसमें कन्वर्ट किया, लीटर्स में, हो गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर कितना बाबू, प्रेशर है आपका 750 mmHg। इसको भी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 डिवाइड बाय 760। ये सब चीज याद रहना चाहिए कि भाई यूनिट कन्वर्जन कैसे हो रहा है, नहीं याद होगा तो फिर तकलीफ है, एकदम तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। उसके बाद टेम्परेचर ये बढ़ाते हैं ऐसे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 298 प्लस 273 करेंगे ना, तो 273 ऐड करोगे तो 298 केल्विन आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालने क्या बोला, हम लोग बोला है कि 0.15 ग्राम हम लोग पास कोई गैस है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका प्रेशर इतना है, जिसका टेम्परेचर इतना है, और ये सब कुछ किस पे है, ये सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला होता है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। ठीक है, इस तरीके का है। अगर इस तरीके का सिचुएशन एट STP नहीं बोला था, क्योंकि STP बोलने से तो फिर P1 V1 वाला इक्वेशन है, ठीक है, STP नहीं बोला, तो इस तरीके का सिनेरियो है। हम लोग को बताना है कि वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस कितना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस कितना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो, हम लोग को सब पता है कि PV = nRT होता है। PV = क्या होता है, nRT। यार एक मतलब ना स्टोरी है, जैसे हम लोग ना क्लास 11 में थे या 10 में थे, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग को भी पढ़ाया जाता है, PV = nRT। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, तुम लोग नहीं बोलना। तो
हम लोग की एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो उस फ्रेंड को हम लोग क्या बोलते थे ना, मतलब से बोलते थे पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वो एनआरटी को सोचते थे कि एनआरटी एनआरटी, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, हम लोग उसको नहीं बोलते थे, ऐसे ही हंसी मजाक है। उसके बाद फिर क्लास 11 में जब हम लोग है, तो क्लास 11 में ना एक थ्योरी आता है जिसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, आप लोग भी 11 में साइंस लोगे तो ये वाला पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग, और इसको शॉर्ट में बोलते थे हम लोग एमओटी। तो जब हम लोग बोलते थे एमओटी एमओटी, तो उसको सुनाई देता था एमओटी 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 एमओटी, हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, मोटी। तो इस तरीके का चीज नहीं था, आप लोग इस तरीके का चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा, बट एक फन पार्ट था हम लोग की लाइफ में, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। ठीक है, तो देखो कुछ भी लड़की अगर देखी है तो उन लोगों को ऐसा नहीं है कि हम उन लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा माइंड नहीं करना बाबू। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 750 डिवाइड बाय 760, वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये वाला है 49.95, एन का वैल्यू नहीं पता, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, आर का वैल्यू कितना होता है 0.082, टी का वैल्यू आया है आप लोग का कितना 298। ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे कराना ही नहीं चाहिए था, ये बेकार में हम करवा रहे, क्योंकि ये केमिकल कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं है, ये आपका बिहेवियर और गैसेस का पार्ट है। बट ठीक है, कर लो। अब यार ये वाला कैलकुलेशन तो आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का वैल्यूज नहीं रहेगा, आपको हमेशा वैल्यूज इस तरीके से दिया जाता है कि वो क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाए। अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो वो वैल्यू एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करो, वो कटने वाला ही वैल्यूज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा, आप नॉर्मल टेबल से काट ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार घर में बैठना, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना और कट करना, तो देखो एल का वैल्यू कितना आएगा 0.002 आएगा। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट किए थे, तो इसलिए 0.002 आया था। अब हम लोग क्या बोलेंगे नाउ, हम लोग क्या मोल निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू 0.02। गिवन मास क्या हम लोग को पता है, हाँ हम लोग को पता है कि भाई इसका गिवन मास कितना है 0.15 इज इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाय कैपिटल एन। अच्छा, यहाँ से पॉइंट्स हटाते जाओ ताकि जीरो बैठा सके, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो, यहाँ पे पॉइंट हटाओ तो पॉइंट क्या कितने नंबर है 3 नंबर है, तो 1 2 3 0। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एन का वैल्यू निकालना है तो एन को उधर लेके आओ, देखो यहाँ पे समझो कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। 15 इंटू इधर मल्टीप्लाई क्या होगा 1000, इधर क्या बचा, ये 002 को हम लोग क्या 2 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब कट करो, तो 100 है ना, कट करो, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 1 2 5 जा, यहाँ पे कितना है 15 5 जा 75, तो यहाँ पे हम लोग का कैपिटल एम रह गया, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का मास कितना है 75 ग्राम। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 75 ग्राम। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, वेपर डेंसिटी भी निकालने के लिए बोला है, तो क्या मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का कोई रिलेशन याद है, याद है, याद है? तो हम लोग को पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 गुना होता है किसका, वेपर डेंसिटी का। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे 75 इक्वल टू बढ़ाएंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कितना आएगा 75 डिवाइड बाई 2, यानी वेपर डेंसिटी हो गया आपका, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखे 75 डिवाइड बाई 2, तो वेपर डेंसिटी कितना हो गया बाबू 75 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 36.5, और वेपर डेंसिटी एक तरीके का यूनिटलेस शायद क्वांटिटी है। हाँ, तो वेपर डेंसिटी 36.5। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को केमिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन समझ आना चाहिए। गोल था इस वीडियो में केमिकल कैलकुलेशन समझाना, ये नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट में था तो सॉल्व हो गया। आई होप इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड करना मेरे लिए आसान पड़ रहा है, वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा भी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब हम थोड़ा सा सीख जाएंगे तो हम स्क्रीन पे भी आप लोग को दे देंगे। अदरवाइज अभी क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर लो और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है।
टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे जो सॉल्यूशंस है अपना सॉल्यूशन बताओ, ताकि ये पता चल सके कि आप जिस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो क्या वो सही तरीका है, बोर्ड्स में उस तरीके का ही आंसर चाहिए या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। अभी 6 मंथ आप लोग के पास टाइम है, तो अभी टाइम ऑफ इंप्रूवमेंट है आप लोग के पास, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो, जाओ ग्रुप को ज्वाइन करो और अपने दोस्तों से शेयर करना यार, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।